तो चालू कर दी है मैंने रिकॉर्डिंग एंड लेट्स बिगिन। तो हमें बनाना है चैट ऐप एंड आई थिंक तुम तीन ही हो। वोट तुम्हारे तीन का ही आया था एंड रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो सीधा स्टार्ट ही करते हैं अपन। ठीक है, तो ये वाले एप्लीकेशन का क्या, पहले हमने प्लानिंग कर रखी है थोड़ी बहुत कि कैसा बनाना है क्या करना है। ये सब तुमको पता ही है, जेटपैक कंपोज यूज़ करेंगे, कॉटलिन यूज़ करेंगे, डेटा स्टोर, गूगल ऑथेंटिकेशन होगा इसमें, फायर स्टोर यूज़ करेंगे, एफ होगा नोटिफिकेशंस भेजने के लिए। ये सब अपन इसमें सीखने वाले हैं। नाउ ओवरव्यू में बाद में आते हैं। डिज़ाइन देख लेते हैं पहले। ये डिज़ाइंस है। तो ये सिंपल सी हमारी स्प्लैश स्क्रीन है। देन लॉगिन स्क्रीन के ऊपर साइन इन विद गूगल होगा। तो जिसका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ होगा उसकी प्रोफाइल क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी, सीधा वो होम स्क्रीन पे आ जाएगा। और जिसका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो वो प्रोफाइल स्क्रीन पे आ जाएगा, प्रोफाइल बन जाएगी उसकी फिर यहाँ से। देन यहाँ पे उसकी चैट्स दिखेंगी। नई चैट क्रिएट करनी है तो वही जैसे व्हाट्सएप का यूआई है, जो तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स हैं तो वो कॉन्टैक्ट्स की यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगी। अभी के लिए अपन हमारे कॉन्टैक्ट्स के अंदर सेव किए हुए कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट ला के नहीं दिखाएंगे हम, अभी के लिए सिंपल रखने के लिए जो हमारे पास एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं हमारे डेटाबेस में, हम उन सभी की लिस्ट दिखा देंगे अभी के लिए। ठीक है, आगे और नेक्स्ट वर्जन्स में इम्प्रूवमेंट करेंगे बट एक बार के लिए इतना रखते हैं। फिर नया ग्रुप भी क्रिएट कर सकता है, ये ग्रुप वाला आइकन क्लिक करेगा तो नया ग्रुप बना सकता है। ग्रुप की इमेज, ग्रुप का नेम, डिस्क्रिप्शन और क्या क्या मेंबर्स को ऐड करना है उसमें एंड क्रिएट। फिर सपोज किसी की प्रोफाइल देखनी है, यहाँ पे अगर प्रोफाइल पे क्लिक करेगा तो उस बंदे की इमेज और कुछ थोड़ा बहुत जो उसकी बायो में लिखा हुआ है वो, ईमेल, नेम और डीओपी आ जाएगी। फिर इसमें से कोई एक चैट ओपन करता है तो चैट का भी सिमिलर व्हाट्सएप के जैसा ही यूआई है, ऊपर डेट के हिसाब से सॉर्टेड रहेंगी चैट्स एंड ऐसे बबल्स के फॉर्म में दिख जाएगा। मैसेज सेंड कर सकता है, मीडिया ऐड कर सकता है। एंड अगर ग्रुप चैट हुई तो ग्रुप चैट में सामने वाला कौन सेंड कर रहा है उसका नाम भी एक्स्ट्रा अपन यहाँ साथ में दिखा देंगे। फिर आती है ग्रुप इन्फो। तो इसे इन्फो वाले आइकन के ऊपर क्लिक करके आएगा तो अपन दिखा देंगे ग्रुप का आइकन क्या है, ग्रुप का थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन क्या है और मेंबर्स कौन कौन है। डेट्स इट, सिंपल सा अभी इतना सही है। फिर बाद में ग्रुप के अंदर अपन और फीचर्स ऐड कर सकते हैं कि एडमिन कौन है, मैसेजेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बट अभी के लिए सिंपल रखते हैं, अभी इतना फर्स्ट वर्जन में अपन इतना बनाएंगे। अब इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ओवरव्यू में जाते हैं। स्क्रीन्स, स्प्लैश स्क्रीन है, सिंपल लोगो दिख रहा है, जब तक हमारा एप्लीकेशन लोड हो रहा है तब तक वो लोगो दिखाएगा वहाँ पे। लॉगिन स्क्रीन के ऊपर गूगल अकाउंट से लॉगिन होगा। एडिट प्रोफाइल स्क्रीन, ये वाली जो एडिट प्रोफाइल स्क्रीन है ये दो बार खुलेगी। एक तो यहाँ पे जब लॉगिन होते ही नया यूज़र है तो प्रोफाइल बनाने के लिए कहेंगे अपन, एंड दूसरा आई थिंक यहाँ पे कहीं बटन होना चाहिए, हाँ ये वाला, ये प्रोफाइल का बटन क्लिक करके वो अपनी प्रोफाइल एडिट भी कर सकता है आगे जाके। ये प्रोफाइल आफ्टरवर्ड्स भी चेंज कर सकता है और नए साइन अप के लिए भी। फिर प्रोफाइल स्क्रीन जिसके अंदर प्रोफाइल डिस्प्ले करेंगे अपन, और ये वाली किसी पर्टिकुलर दूसरे पर्सन की प्रोफाइल दिखाएंगे, वो प्रोफाइल स्क्रीन। देन होम स्क्रीन, होम स्क्रीन के ऊपर इनको अपन कहेंगे चैनल्स। चैनल्स भी कह सकते हो, चैट भी कह सकते हो। तो ये सारे चैनल्स यहाँ पे दिखेंगे जहाँ पे ये करंट यूज़र एडेड है। हो सकता है वो चैनल वन से टू वन। ये 1 to 1 और 1 to many वाला हो जाएगा। बेटर हाँ है। बिल्कुल। तो यहाँ पे किसी भी चैनल के ऊपर क्लिक करेगा तो चैट स्क्रीन ओपन हो जाएगी जहाँ पे उस पर्टिकुलर चैनल या चैट की जितनी भी आपके मैसेजेस हैं वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। और ये जो फैब वाला बटन है ये आपको दो ऑप्शंस देगा, या तो आप वन टू वन या फिर ग्रुप चैनल क्रिएट कर सकते हो। वन टू वन पता ही है तुम्हें कि केवल दो जने बात कर रहे हैं वो वाला, और ग्रुप चैनल जिसमें मल्टीपल लोग हो सकते हैं। तो दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट आइकन है, आप नई वन टू वन चैट भी स्टार्ट कर सकते हो, नया ग्रुप भी बना सकते हो। देन न्यू चैट स्क्रीन के ऊपर अपन यहाँ पे यूज़र सेलेक्ट करेंगे कि किसके साथ में चैट करनी है। सारे यूज़र की प्रोफाइल डिस्प्ले करेंगे अपन, बस करंट यूज़र नहीं आएगा उसमें। सेल्फ के साथ में चैट वाला ऑप्शन नहीं दे रहे, खैर दे सकते हैं ये वाला भी, ऐसा कुछ बुराई नहीं है उसमें, कर सकते हैं, ये चीज़ भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए एक्सेप्ट द करंट यूज़र दिखा देंगे। तो यूज़र कोई भी एक यूज़र सेलेक्ट करेगा एंड जैसे जैसे ही वो सेलेक्ट करता है तब अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो अपन वही चैट ओपन कर देंगे, और अगर नहीं एग्जिस्ट करती है तो अपन चैनल पहले क्रिएट करेंगे और फिर ओपन कर देंगे।
फिर न्यू ग्रुप चैट स्क्रीन है, तो न्यू ग्रुप के अंदर वही ये इमेज ऐड करेगा, नाम, डिस्क्रिप्शन, प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर सकता है। प्रोफाइल का ग्रुप पिक्चर कह देते हैं इसको। फिर इसमें अपन सारे यूजर्स की लिस्ट दिखा देंगे फायरबेस से, जिसमें से वो सेलेक्ट कर सकता है कौन से यूजर्स को ऐड करना है इसमें, पर एक्सेप्ट करंट यूजर है ना। फिर क्योंकि वो तो डेफिनेटली आएगा ही, क्रिएट कर रहा है वो ग्रुप तो। और सब सेलेक्ट करने के बाद सेव करने पे ग्रुप चैनल क्रिएट हो जाएगा, और यूज़र फिर चैट स्क्रीन पे नेविगेट कर जाएगा जहाँ पे वो ग्रुप चैट कर सकता है। देन चैट स्क्रीन है सिंपल, कॉमन स्क्रीन रहेगी, वन टू वन ग्रुप चैट दोनों के लिए सेम ही स्क्रीन यूज़ करेंगे अपन। और यहाँ पे वो प्रीवियस की सारी चैट भी देख सकता है और नए मैसेजेस भी भेज सकता है। तो ये सिंपल ओवरव्यू है इसका। मॉडल्स की बात करें तो देखो, मॉडल्स क्या होते हैं कि जिनमें अपन डेटा स्टोर करते हैं, ऐसी क्लासेस हैं ये। तो यूज़र की क्लास में आईडी है, नेम है, प्रोफाइल इमेज है, ईमेल आईडी, बायो, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। एंड जेंडर के अंदर मेल फीमेल का इनम क्लास बना लेंगे अपन। फिर चैनल टाइप में वन टू वन है, ग्रुप चैनल है। चैनल आईडी है, प्रोफाइल इमेज यूआरएल है। टाइप क्या है उसका, वन टू वन है या ग्रुप है। देन नेम है, डिस्क्रिप्शन है, मेंबर्स हैं और मैसेजेस हैं। अभी के लिए अपन इसका आर्किटेक्चर सिंपल रखने के लिए सारे मैसेजेस जो भी चैनल या चैट के होंगे वो उस चैनल के ऑब्जेक्ट में ही सेव्ड रहेंगे फिलहाल। आगे जाके चेंज करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे अपन, बट अभी फर्स्ट लेवल में इतना ही। मैसेज के अंदर क्या हो सकता है, मैसेज किस टाइम पे भेजा, देन सेंडर कौन था उसका, उसकी यूज़र आईडी रहेगी, क्या मैसेज भेजा, एंड साथ में मीडिया कुछ हो तो उस मीडिया की यूआरएल आ जाएगी। अभी के लिए मीडिया अपन नॉर्मल इमेजेस सपोर्ट करेंगे, आगे जाके वीडियोस भी सपोर्ट करेंगे, और कुछ और अटैचमेंट हुआ तो वो भी ट्राई करेंगे। तो ये बेसिक सा इसका ओवरव्यू है। देन इसमें क्या क्या है, जैसे ओके प्लान वही देख ली, ठीक है। फेज़ वन प्रोफाइल क्रिएशन, सबसे पहली चीज़ इसमें प्रोफाइल क्रिएशन ही है। क्या क्या करना है हमें, ये वाला हमारा यूज़र मॉडल अभी अपन ने देख लिया, और जेंडर ये मॉडल क्रिएट करना है सबसे पहले हमें। तो पहले अपन शुरुआत भी प्रोजेक्ट की इसी से करेंगे, मॉडल क्रिएट करके यूज़र का और जेंडर का। फिर हमें क्या करना है, स्प्लैश स्क्रीन बनानी है। और अब देखो, जब भी ये फर्स्ट जैसे हमारा एप्लीकेशन ओपन हुआ, स्प्लैश स्क्रीन ओपन होगी। अब यहाँ पे सबसे मेन लॉजिक ये है कि हमें यूज़र को नेक्स्ट कौन सी स्क्रीन पे ले जाना है, ये पता कैसे लगेगा। हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर यूज़र ने लॉगिन किया है या नहीं। अगर इसने ऑलरेडी लॉगिन किया है तो हम सीधा होम स्क्रीन पे ले जाएंगे, अगर लॉगिन नहीं किया है तो लॉगिन स्क्रीन पे ले जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन सेव क्या करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं हमें हमारे फ़ोन में ही सेव करनी पड़ेगी। तो फ़ोन में हमारे पास कुछ भी चीज़ लोकली, इसको लोकल कहते हैं अपन, तो लोकल में सेव करने के लिए हमारे पास में ऑप्शन है डेटा स्टोर का। तो उस डेटा स्टोर में हम सेव करेंगे कि ये पर्टिकुलर यूज़र ने लॉगिन कर लिया है या नहीं किया है। कर लिया है तो इसकी ईमेल आईडी क्या है, नाम क्या है, पूरा यूज़र का ऑब्जेक्ट अपन सेव करेंगे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है कि स्प्लैश स्क्रीन पे हमें क्या करना है, चेक करना है कि यूज़र ऑब्जेक्ट डेटा स्टोर में है या नहीं। अगर है, इट मीन्स उसने लॉगिन कर लिया है तो होम स्क्रीन पे जाएंगे। नहीं मिलता है तो हम लॉगिन स्क्रीन पे जाएंगे। तो ये बेसिक सा स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर इतना सा काम करना है हमें, ये चेक करने वाला। ठीक है। फिर है लॉगिन स्क्रीन। तो लॉगिन स्क्रीन के ऊपर हमें साइन इन विद गूगल वाला बटन इंप्लीमेंट करना है। ये साइन इन करवाएगा गूगल से, गूगल का वो डायलॉग खुलेगा जहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट कर सकता है वो। एंड फिर हमें क्या करना है, जैसे ही उसने कर लिया, हमें गूगल ने लॉगिन करवा लिया, हमें ईमेल आईडी मिल गई, तब फिर हमें चेक करना है। अब इस बार सर्वर पे चेक करना है, फायरबेस पे चेक करना है कि इस पर्टिकुलर बंदे की प्रोफाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर करती है तो हमें क्या करना है, इस बंदे की जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल को हमें लोकल में सेव कर देना है, ताकि अगली बार जब वो ओपन करे तब लॉगिन स्क्रीन पे ना ले जा करके होम स्क्रीन पे ले जाएंगे अपन। तो लॉगिन होते ही हम पहले चेक करेंगे प्रोफाइल सर्वर पे मिलती है या नहीं मिलती, मिलती है सेव करेंगे डेटा स्टोर में, एंड होम स्क्रीन पे नेविगेट कर देंगे। अगर नहीं मिलती फायरबेस पे, तो इन दैट केस अपन उसको एडिट प्रोफाइल स्क्रीन पे ले जाएंगे ताकि अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सके वो। ठीक है, ये लॉगिन स्क्रीन है। फिर एडिट प्रोफाइल स्क्रीन है। तो एडिट प्रोफाइल स्क्रीन में अपन क्या करेंगे, अब उसने लॉगिन किया है विद गूगल, तो गूगल लॉगिन में हमें ईमेल एंड नेम ऑलरेडी मिलता है। जब भी वो एज अ गूगल यूज़र लॉगिन करता है तो हमें उसके फायरबेस यूज़र वाले ऑब्जेक्ट में से ईमेल और नेम मिल जाता है कि इस बंदे का नाम और ईमेल क्या है, तो अपन वो प्रीफिल कर देंगे। और ईमेल चेंज नहीं कर सकता वो, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑथेंटिकेशन करना है। ऑथेंटिकेशन का
चलो ये अच्छा एक टॉपिक है कि ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत क्या होती है, मुझे कोई समझाएगा कि क्यों लॉगिन वगैरह और ये फीचर क्यों बनाते हैं, लॉगिन अकाउंट क्रिएट करना, साइन इन क्यों करते हैं ये, क्या ज़रूरत है इसकी? बताओ बताओ। बहुत जेनरिक दही चीज़ है जमा। ये। हम्म। सिक्योरिटी और प्राइवेसी पर्पस के लिए। ओके, थोड़ा और इसको डिटेल में बताओ कि क्या सिक्योरिटी मिलती है इससे। यार इतने ऐप्स यूज़ करते हो, लगभग हर एक के अंदर लॉगिन का फीचर होता है, कभी दिमाग में बात नहीं आई कि लॉगिन क्यों करते हैं? जैसे एक ही नंबर से दो अकाउंट नहीं क्रिएट हो जाए इसलिए। एक या फिर से दो अकाउंट? मतलब कि तो वो तो मैं तो नॉर्मली भी कर सकता हूँ ना, कि मुझे बस चेक करना है कि सर्वर पे ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड तो नहीं है, नहीं है तो मैं ना के दूंगा भाई ऑलरेडी बना हुआ है। ये साइन इन विद हाँ तो वो गूगल की क्या प्राइवेसी ज़रूरत के है? लिए। मैं यहाँ पे सिंपली ऐसे ईमेल आईडी का इनपुट भी तो ले सकता हूँ कि भाई तेरी ईमेल आईडी क्या है, सिंपल। सही। देखो मैं बताता हूँ। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि हमें ये चेक करना है कि हमारा पर्टिकुलर यूज़र ऑथेंटिक है या नहीं। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल, यानी कि वो जो क्लेम कर रहा है कि मैं ये हूँ, वास्तव में वो ये है या नहीं। सबसे बेसिक ऑथेंटिकेशन फ़ोन ऑथेंटिकेशन है। अपन फ़ोन नंबर इनपुट करते हैं, तुमने ऐसा कोई भी ऐप नहीं देखा होगा जिसमें फ़ोन नंबर, वैसे अपना ही ऐप है ऐसा कि फ़ोन नंबर डाला और उसने डायरेक्टली अंदर ले लिया अपन को, है ना, बिना ये चेक किए ओटीपी भेजे। ओटीपी क्यों भेजता है वो? ओटीपी इसलिए भेजता है ताकि पता चले कि यार यही बंदा है क्या, वास्तव में ये नंबर इसका ही है क्या। उसका होगा तो ही वो ओटीपी देख के एंटर कर पाएगा, है ना। तो हम उस ओटीपी ऑथेंटिकेशन के बाद में श्योर हो जाएंगे कि ये फ़ोन नंबर इस पर्टिकुलर बंदे का ही है। नेक्स्ट आता है गूगल ऑथेंटिकेशन। तो गूगल ऑथेंटिकेशन में भी हम अगर यहाँ पे चाहें तो नॉर्मल ईमेल आईडी का इनपुट ले सकते हैं। पर सबसे गंदी चीज़ है ये, तो अगर नॉर्मल ईमेल आईडी का इनपुट ले लिया और सीधा अंदर ले लिया यूज़र को, तो ऐसे तो मैं तुम्हारा अकाउंट लॉगिन कर लूँगा सीधा ईमेल आईडी लिख करके। तो साथ में लोग क्या रखते हैं, पासवर्ड रखते हैं। तो पासवर्ड डालेगा जिसने, सही पासवर्ड डाला तो ही इनपुट, तो ही अंदर लेंगे। तो ये दूसरा ऑथेंटिकेशन है, पासवर्ड वाला। तीसरा है गूगल ऑथेंटिकेशन, जिसमें गूगल हमें बताता है कि ये पर्टिकुलर बंदे ने जो आपको गूगल की ईमेल आईडी दी है, हम गारंटी देते हैं कि ये इसके फ़ोन में लॉगिन है इसलिए आप कर पा रहे हो। तुम देखना कभी गूगल ऑथेंटिकेशन कर रहे हो तो किसी और के अकाउंट से नहीं कर सकते, जो तुम्हारे फ़ोन में अकाउंट जो लॉग्ड इन है उसी के थ्रू कर सकते हो। तो वहाँ पे गूगल हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि चेक करने के लिए कि ये पर्टिकुलर ईमेल आईडी वास्तव में इस बंदे की है, ऐसा। तो वहाँ पे फिर गूगल ऑथेंटिकेशन आता है। तो अब आते हैं उस बात पे जहाँ पे अपन ने ये टॉपिक छेड़ा था। तो ये बात थी कि ईमेल रीड ओनली रहेगी। हमारी ये जो एडिट प्रोफाइल स्क्रीन है, यहाँ पे ये ईमेल आईडी रीड ओनली रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने ऑथेंटिकेट किया है इसको। इस बंदे ने यहाँ पे जिस ईमेल आईडी से लॉगिन किया है, थ्रू आउट द लाइफ टाइम यही ईमेल आईडी रहेगी इस पर्टिकुलर अकाउंट की, है ना। अगर वो चेंज कर लेगा तो फिर ऑथेंटिकेशन का मतलब ही क्या था? ठीक है, तो वो चेंज करने का ऑप्शन अपन नहीं देंगे, ईमेल विल बी रीड ओनली। नेक्स्ट, नेम, प्रोफाइल इमेज, ईमेल, बायो, जेंडर, ये सब कंपलसरी होंगे। वैसे सब कुछ कंपलसरी रखने की ज़रूरत नहीं है, बट चलो ठीक है, रख लेंगे अभी एक बार। और अगर कुछ भी एंट्री नहीं करी उसने, इनकम्प्लीट रखी, तो सेव नहीं करने देना है हमें। तो ये वैलिडेशन वाली चीज़ भी करनी है हमें। देन प्रोफाइल पिक्चर में कैमरा या गैलरी से इमेज सेलेक्ट कर पाए वो। ठीक है, जो भी लाइब्रेरी यूज़ करो हमें ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि 1:1 एस्पेक्ट रेशियो। किसी को पता है क्या होता है 1:1 एस्पेक्ट रेशियो? नहीं। नो सर। देखो जो भी इमेजेस होती है ना, उसका एस्पेक्ट रेशियो होता है। एस्पेक्ट रेशियो मतलब कि उसकी विड्थ टू हाइट रेशियो कितना है। जैसे हाँ, जो भी अनुपात। वीडियोस, अब जैसे तुम अनुपात जो को। स्क्रीन के ऊपर जो तुम वीडियो देख रहे हो ना अभी फिलहाल, मेरी मेरी मेरे मेरे पीसी का, तो यहाँ पे इसका एस्पेक्ट रेशियो है 16:10, है ना। यानी कि अगर तुम इसकी विड्थ का और हाइट का रेशियो निकालोगे तो 16:10 आएगा। और सबसे कॉमन जो एस्पेक्ट रेशियो है वो है 16:9। तो 16:9 यानी कि अगर विड्थ टू हाइट का रेशियो निकालोगे 16:9 आएगा। ऐसे ही 1:1 क्या होगा, स्क्वायर, यानी कि जिसकी विड्थ और हाइट सेम हो। तो हमें यहाँ पे स्क्वायर शेप की प्रोफाइल इमेजेस लेनी है।
अगर वो गैलरी से कोई बड़ी इमेज भी सेलेक्ट करता है जिसका एस्पेक्ट रेशियो 1:1 नहीं है, तो हमें मेक श्योर करना है कि हम जो लाइब्रेरी यूज़ करें उसके अंदर वो क्रॉप करने का ऑप्शन हो और 1:1 सेलेक्ट कर पाए। दूसरी चीज़, हमें कंप्रेस करना है। तुमने देखा होगा कि अपन जो कैमरा से जो फोटोज क्लिक करते हैं उनकी आजकल साइज बड़ी होती है। अगर कोई 200 मेगापिक्सल का और ऐसा हो ना, तो आराम से 20-22 MB का भी फोटो होता है। अगर अपन वो एज इट इज़ रो अपलोड कर देंगे तो हमारा जो फ्री स्टोरेज मिला हुआ है फायरबेस का 5 GB का, जल्दी भर जाएगा वो। तो हमें क्या करना है, कंप्रेस करके सेव करना है उसको, कंप्रेस करना, साइज रिड्यूस करना। तो आराम से ऐसी कंप्रेशन लाइब्रेरीज हैं जो तुम्हारे उस 22 MB वाले फोटो को आराम से 1 MB के अंदर अंदर ले आएंगे। तो ये कंप्रेस करके सेव करना है हमें। फिर आती है बात डीओबी की। तो डीओबी का इनपुट कैसे लेंगे, तो डीओबी के लिए भी हमें यहाँ पे एक डेट पिकर यूज़ करना पड़ेगा, डेट पिकर लाइब्रेरी, क्योंकि हम वो बैठ के कैलेंडर वगैरह नहीं बनाएंगे, हम बनी बनाई चीज़ यूज़ करेंगे। सिमिलरली प्रोफाइल पिक्चर में भी था, हम गैलरी से कैसे लेके आते हैं, कैसे उससे परमिशंस लेते हैं, नहीं ये सब अपन को नहीं देखना, वो लाइब्रेरी देखेगी, यानी किसी और ने हमारे लिए वो काम कर रखा है, हमें जस्ट रीयूज़ करना है उसे। सेम डेट पिकर के लिए भी है। तो किसी ने ऑलरेडी बना रखा है, वो डेट पिकर का डायलॉग खुल जाएगा, डेट सेलेक्ट करके जो डेट वो सेलेक्ट करेगा वो हमें मिल जाएगी उसके बाद में। फिर ये जो टेक्स्ट फील्ड है डेट डेट ये डीओबी का, ये वाला रीड ऑनली रहेगा, यानी कि यहाँ पे लिखने का ऑप्शन नहीं देना है, सेलेक्ट करने का ऑप्शन देना है ओनली। क्लिक करने पे डेट पिकर खुलेगा, सेलेक्ट करेगा वो एक डेट, एंड यहाँ पे वो डेट डिस्प्ले हो जाएगी। एडिट करनी है तो वापस से क्लिक करो, वापस से डेट पिकर खुलेगा, चेंज करके वापस से सेव हो जाएगी। ठीक है, लिखने का ऑप्शन नहीं देना है, सेलेक्ट करने का ऑप्शन देना है केवल। ठीक है, रीड ओनली रहेगा ये। देन जो भी डेट सेलेक्ट होती है वो इस वाले फॉर्मेट में लिखनी है, DDMMYY। फिर वापस क्लिक करेगा तो वापस से सेलेक्टेड डेट प्री सेलेक्टेड होगी। हाँ, ये एक और अच्छी चीज़ है इसकी, कि जो तुमने प्रीवियसली डाल रखी है डेट पिकर में, अगली बार वो डेट ऑटोमेटिक सेलेक्टेड होनी चाहिए, प्री सेलेक्टेड होनी चाहिए। ओके, ये DOB हो गया। और सेव करने पे अगर इनवैलिड इनपुट है तो क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव एरर्स दिखानी है स्पेसिफिक टेक्स्ट फील्ड पे। ये क्या चीज़ है, हाँ इस तरीके से। जैसे अगर यहाँ पे अगर उसने बायो सपोज अगर खाली छोड़ दी या DOB खाली छोड़ दी, तो हमें यहाँ सेव बटन के दबाने पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्क्रीन इररेस्पॉन्सिव होगी, क्लिक करने पे कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं दबाया जा रहा हूँ 5-10 बार पर, ये बता ही नहीं रहा स्क्रीन की क्या हो रहा है। ये गंदा यूज़र एक्सपीरियंस है कि भाई क्या गलती है वो तो बताओ। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, हर एक टेक्स्ट फील्ड के साथ में यहाँ पे ऐसे नीचे एरर डिस्प्ले करेंगे, और ये लेबल वगैरह रेड कलर में आ जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा वो, उसको पता लगेगा कि हाँ यार यहाँ पे एरर छोड़ दी मैंने। तो अगर इनवैलिड इनपुट है तो हमें ऐसे इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव एरर दिखानी है। और अगर इनपुट वैलिड है, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, प्रोफाइल पिक्चर को फायरबेस की स्टोरेज पे अपलोड करेंगे, उससे तुम्हें इमेज की यूआरएल मिलेगी। फिर वो इमेज की यूआरएल लेके यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फायरबेस पे उस यूज़र का ऑब्जेक्ट सेव करेंगे। अब वहाँ पे तो सेव कर ही दिया, साथ ही साथ लोकली भी सेव करना है हमारे डेटा स्टोर में, ताकि नेक्स्ट टाइम लॉगिन ना करना पड़े और इस यूज़र के हिसाब से ऑटोमेटिक होम स्क्रीन ओपन हो जाए। फिर हमें होम स्क्रीन पे नेविगेट कर देना है। दैट्स इट, ये इतना काम करना है। तो अभी एक बार के लिए अपन प्रोफाइल क्रिएशन के ऊपर फोकस करते हैं एंड हमारे प्रोजेक्ट का श्री गणेश करते हैं। सो न्यू प्रोजेक्ट एंड चैट ऐप, सब कुछ सही ही है, बस यहाँ पे ये ग्रेडल वर्जन कैटलॉग यूज़ करेंगे अपन, लेटेस्ट टेक्निक। ठीक है, ओरियो, ठीक है ओरियो, चेंज नीड आएगी तो बाद में चेंज कर लेंगे, फिनिश। ओके, रेडी। तो सबसे पहले हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, सबसे पहले प्रोफाइल क्रिएशन है तो इसमें सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन है हमारी, स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर फोकस करते हैं सबसे पहले। तो ये वाली स्प्लैश स्क्रीन मुझे बनानी है, तो ठीक है करते हैं। देखो अपन यहाँ पे आर्किटेक्चर ऐसा रखेंगे कि जो भी फीचर होंगे ना वो यहाँ फीचर मॉड्यूल के अंदर आएंगे। तो पहला अपन बनाएंगे फीचर वाला पैकेज, एंड फीचर में पहला फीचर जो हम बना रहे हैं वो है स्प्लैश का।
एंड स्प्लैश में अपन फर्स्ट बना रहे हैं स्प्लैश स्क्रीन। ये स्प्लैश स्क्रीन, एंड स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर क्या है, सिंपल सा फुल स्क्रीन के अंदर ओपन किया हुआ है वो, ठीक है, और यहाँ पे बीच में ये आइकन दिख रहा है। तो इसको मैं एक बॉक्स बना सकता हूँ क्योंकि मेरे को ओवरलैपिंग करनी है। बॉक्स या कॉलम भी यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे सिंगल एक ही चीज़ है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, अपन सिंगली इसको बॉक्स के अंदर भी कर सकते हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट है इसलिए। तो यहाँ पे करेंगे फिल मैक्स साइज, एंड बीच में हमें अब एक यहाँ पे इमेज दिखानी है। तो इमेज दिखाने के लिए पहले हमारे पास वो इमेज होनी चाहिए। तो हम जाएंगे ड्रॉएबल में, न्यू वेक्टर एसेट, एंड यहाँ पे तुम्हें चैट का कुछ मिल जाएगा। चैट का वैसे यहाँ पे जैसा चाहिए वैसा तो नहीं है, मैसेज का है, ओके ये ले लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं IC चैट, नेक्स्ट एंड फिनिश। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इमेज, एंड तुम्हें यूज़ करनी है पेंटर वाली। यहाँ पे आएगा पेंटर रिसोर्स r डॉट ड्रॉएबल डॉट, इसे एक बार में काम करेगा नहीं ये, तो यहाँ पे जाके इसको इंपोर्ट करो पहले, इंपोर्ट ड्रॉएबल डॉट और IC चैट। डिस्क्रिप्शन में दे दो कि चैट है, सेपरेट लाइंस, ओके। अब इसको सेंटर में लाना है, तो हम यहाँ पे अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल, अच्छा यहाँ पे बॉक्स यूज़ कर रहे हैं इसलिए ये नहीं होगा, यहाँ पे नॉर्मल अलाइनमेंट होता है, कंटेंट अलाइनमेंट होता है। लविश, हाँ जी, अभी थोड़ी देर में क्या हो सकता है, उसने ज्वाइन करना चाहे तो उसको एंट्री देना। ठीक है। तो ये बॉक्स के अंदर, और ये अलाइनमेंट अपन ने सेंटर कर दिया, तो इससे ये वाली इमेज जो है वो सेंटर में आ जाएगी। अब रही बात साइज़ की इसकी, तो साइज़ भी अपन यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं यूजिंग मॉडिफायर। देखो जो भी कंपोजेबल तुम डिफाइन करोगे ना उसके अंदर मॉडिफायर का ऑप्शन है, मॉडिफायर के थ्रू तुम उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हो कि साइज़ कितनी होनी चाहिए इसकी, फिर क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, बॉर्डर वगैरह देनी है क्या, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, सब कुछ डिफाइन कर सकते हो यहाँ से। तो मुझे यहाँ साइज़ डिफाइन करनी है, तो मॉडिफायर डॉट साइज। अब साइज देखो यहाँ से पता लगेगी कितनी साइज यूज़ करनी है, यहाँ पे यूज़ कर रखी है 162, तो मैं राउंड फिगर के लिए 150.dp ले लेता हूँ। अब इसका प्रीव्यू देखना है तो ऊपर प्रीव्यू लगा दो। अब एक चीज़ बाकी है, ये ग्रेडियंट लगाना बाकी है। तो ग्रेडियंट हम डिफाइन करते हैं UI थीम और कलर के अंदर। तो हमारा यहाँ पे बनेगा वेल ग्रेडियंट इज इक्वल टू, अब देखो सपोज मुझे आता नहीं है ग्रेडियंट कैसे बनाते हैं ना, तो चैट जीपीटी का भी अच्छा से यूज़ करना सीखो। इसको हम कहते हैं लीनियर ग्रेडियंट, है ना। देखो दो दो कलर्स हैं इसके अंदर, इसका अगर ये ग्रेडियंट में दिखाऊं, देखो दो कलर्स हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, और बीच में उसके शेड्स आ रहे हैं अलग अलग, तो इसको कहते हैं लीनियर ग्रेडियंट। अब ये कैसे बनाते हैं, तो पूछते हैं चैट जीपीटी को कि हाउ टू डिफाइन अ लीनियर ग्रेडियंट इन कंपोज। ठीक है, ऐसे बना सकते हो, ब्रश डॉट लीनियर ग्रेडियंट, और कलर्स डिफाइन कर दो कौन से लेने हैं तुम्हें, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ से हो रहा है। अब ये दो दो पैरामीटर्स ले रहा है ना, पेयर XY। तुम्हारा जो कैनवस है उसकी साइज के हिसाब से, मेरे हिसाब से शायद ये स्टार्ट एंड देने की ज़रूरत नहीं होती, तुम दो दो पैरामीटर्स दोगे ना तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं ब्रश डॉट लीनियर ग्रेडियंट, ब्रश डॉट लीनियर ग्रेडियंट, कलर्स देने हैं तो लिस्ट ऑफ, और ये दो हमारे प्राइमरी कलर्स हैं ना, तो इन्हें भी डिफाइन कर देते हैं अपन। जैसे ये वाला लिया, और यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं वेल प्राइमरी कलर है ये हमारा, तो कलर 0xFF, और ये, और एक बन जाएगा सेकेंडरी। देखो मैं यहाँ है ना अज्यूम के चल रहा हूँ तुम्हें चीज़ें पता है, अगर तुम यहाँ पे क्या अच्छे से क्वेश्चंस भी रेज कर सकते हो कि 0x का क्या मतलब है, FF क्यों लगाते हैं, ये सब पूछ सकते हो। पूछोगे नहीं तो बताऊंगा नहीं मैं।
फिर यहाँ आ जाएगा प्राइमरी और आ जाएगा सेकेंडरी। ये ग्रेडियंट बन गया हमारा, और इस ग्रेडियंट को हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे फिल मैक्स साइज करके इसका बैकग्राउंड सेट कर सकता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा ग्रेडियंट। अब मुझे इसका प्रीव्यू देखना है, तो बिल्ड एंड रिफ्रेश। ठीक है, नाइस। अब एक चीज मिसिंग है, इसका है ना आइकन का कलर मुझे वाइट चाहिए। तो इसका है ना एक टिंट नाम का, अच्छा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे होगा टिंट है क्या? टिंट नहीं है, तो नॉर्मल इमेज का टिंट सेट करने के लिए पूछ लेते हैं, चैट जीपीटी पे पूछते हैं, चलो। आई हैव एन, कौन सा वाला XML वाला आइकन है ना, इसे लिख देते हैं, आई हैव एन XML icon and displaying that image using painter, how to set, या फिर change बोल देते हैं, change the color of it। देखो चाहो तो उसमें जाके भी चेंजेस कर सकते हो तुम, जो आइकन वाली फाइल है ना SVG वाली, वहाँ पे भी कलर चेंज हो सकता है, बट कितनी जगह पे चेंज करोगे? ये सेम आइकन दूसरी कहीं और जगह पे भी काम आ सकता है, और जगह जगह पे कहीं पे हो सकता है वाइट दिखाना है, कहीं पे हो सकता है डार्क ही दिखाना है, कहीं पे हो सकता है प्राइमरी कलर में दिखाना है। तो बेस्ट ये रहता है कि जो भी आइकन्स ऐड कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर ब्लैक कलर में आने दो, और जहाँ पे जैसी नीड हो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं कलर। और इसे हम कहते हैं टिंट, कलर को चेंज करने को कहते हैं टिंट। तो देखो सिंपल सा है, कलर फिल्टर लगा सकते हो, कलर फिल्टर इक्वल्स टू कलर फिल्टर और टिंट। तो ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट कर देते हैं ये एंड्रॉयड एक्स कंपोज वाला, और कलर हमें देना है वाइट। ठीक है, बन गई एज इट इज, मस्त। ठीक है, स्प्लैश स्क्रीन रेडी है। अब बेस्ट ये रहता है कि तुम कमिट्स करते रहो फ्रीक्वेंटली। तो अब ये सही जगह है जहाँ पे मैं अपनी रिपोजिटरी क्रिएट कर सकता हूँ। या फिर एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, मेन एक्टिविटी में से डिस्प्ले करके एप्लीकेशन को रन भी कर लेते हैं। तो यहाँ मुझे दिखानी है अभी के लिए केवल स्प्लैश स्क्रीन, एंड इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, डन। अब तुमने नोटिस किया हो तो ये जैसे ही एप्लीकेशन ओपन हुई ना, तो एक बार के लिए वो एंड्रॉइड वाला लोगो दिखा है, ऐसा वाला। तो यानी कि एक स्प्लैश स्क्रीन ये खुद बनाता है, ठीक है, पर उसकी क्या कुछ लिमिटेशंस है। मैं वो भी यूज़ कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा, बट उसकी एक लिमिटेशन है कि वो वाइट कलर का बैकग्राउंड देता है, फिर बीच में साइज़ भी हमें बहुत कम मिलती है। तो हमें यहाँ पे ये वाली चाहिए थी, डेट्स वाई मैंने एक अलग से कंपोज की स्क्रीन बनाई उसकी। तो अगर तुम्हें वहाँ पे आइकन चेंज करना है, तो आइकन लगाना भी बता देता हूँ मैं, सिंपल। आइकन लगाने के लिए ये मिप मैप में जाओ, मिप मैप में राइट क्लिक करके और न्यू इमेज एसेट, और यहाँ पे फिर तुम्हारा आइकन सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ से मिलके बनता है ये, एक इसकी बैकग्राउंड लेयर है, यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर अभी ये ग्रीन कलर की इमेज है, और फोरग्राउंड के अंदर ये एंड्रॉइड वाला आइकन है जिसके पीछे शेडो हो रही है ऐसे। तो हम भी बना सकते हैं इस चीज़ को। इसको बनाने के लिए तुम्हें एडेप्टिव आइकन बनाना पड़ेगा, उसका मैं बताता हूँ। ये मैं शेयर कर दूंगा इसकी फिग्मा। तो इस तरीके से एडेप्टिव आइकन होता है। साइज़ कितनी है इसकी? 108 है ना, 108 तो नहीं, 512 पे बनाना चाहिए इसको। तो यहाँ पे ये ले लेते हैं अपन, स्केल कर लेते हैं इसको 512 पे। उन्होंने भी इतनी साइज दे रखी है एग्जैक्टली कि इतना ही हाँ, करना ये पड़ेगा। एकदम एग्जैक्ट है। और यहाँ पे तुम ये देखोगे ना, इसको हम कहते हैं सेफ जोन। तुम्हें इस सर्कल के अंदर ही रखना है अपने कंटेंट को, इसके बाहर नहीं आने देना है। तो इसको एक बार के लिए हाइड कर देता हूँ मैं। बैकग्राउंड जो है उसका कलर मुझे चेंज करके मेरा वाला ग्रेडियंट लगाना है, एंड वेक्टर भी मुझे ये वाला नहीं चाहिए, आई वांट दिस वन। तो इसको मैं यहाँ पे
कॉपी कर लूँगा। अब सेव जोन में देख लो सही दिख रहा है क्या, और बड़ा कर सकते हैं अपन थोड़ा सा, तो लेट्स स्केल इट। बस आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा। अब सेव जोन भी हटा दो और इसको भी हटा दो, इसको सेलेक्ट करो और 1x में एक्सपोर्ट कर दो। तो अभी फ़िलहाल हम हैं कंटेंट क्रिएशन में, चैट ऐप, और यहाँ पे नया बना देता हूँ मैं एसेट्स। एसेट्स में ये है हमारे लोगो का बैकग्राउंड, एंड सेव। फिर बैकग्राउंड हटा करके केवल आइकन को रखो और एक और बार एक्सपोर्ट करो, इसको हम कहेंगे फोरग्राउंड, और सेव। फिर यहाँ पे आके सेलेक्ट कर लो उसको। चैट ऐप एसेट्स, और पहले क्या सेलेक्ट करना है, फोरग्राउंड है ना, तो फोरग्राउंड, और बैकग्राउंड में हमें बैकग्राउंड चाहिए, तो देखो ये आइकन दिखेगा। गुड, नेक्स्ट एंड फिनिश। रीरन करके देख लेते हैं। देखो अब सही दिखा। ओके, अब इसको कमिट कर देते हैं, तो क्रिएट गिट रिपोजिटरी, ओपन। एंड एक काम देखो एक्स्ट्रा करना है तुम्हें, यहाँ प्रोजेक्ट में जा करके और ये आइडिया वाला जो फोल्डर है ना, इसको राइट क्लिक करो। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये वास्तव में डालता है कि नहीं डालता है, इसको नहीं डालता है, इशू है। तो आइडिया को राइट क्लिक करो, गिट में जाओ, ऐड टू गिट इग्नोर और गिट इग्नोर। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐड हो जाएगी। होता क्या है कि कभी तुम चेंजेस ना भी करो ना, तो भी यहाँ चेंजेस में ये आइडिया वाली फाइल्स दिखा देता है, और आइडिया वाली फाइल्स ऐसी हैं जो हमारे सोर्स कोड से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये हमारी आईडी मेंटेन करती है, ये वो वाली फाइल्स हैं। और गिट इग्नोर का मतलब क्या होता है कि ये इसमें चेंजेस ट्रैक नहीं करेगा, तो आगे जाके कभी भी दिक्कत नहीं देगा, ये फालतू की फाइल्स नहीं आएंगी इसके अंदर। तो अनवर्जन फाइल सारी सारी सेलेक्ट करके, एंड यहाँ कह देते हैं अपन इनिशियल कमिट भी है ये, साथ में हमने यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन भी बनाई है और लोगो भी चेंज किया है, तो कमिट डन। ठीक है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें अब ये साइन इन विद गूगल लगाना है। देखो साइन इन विद गूगल अगर तुम देखो तो यहाँ पे दो तरीके हैं इसको करने के। एक तरीका है कि सीधा गूगल के साथ में कम्युनिकेट करो तुम, है ना, गूगल की जो एपीआई जो गूगल ने प्रोवाइड कर रखी है, आप उसका यूज़ करके और साइन इन विद गूगल कर सकते हो। दूसरा तरीका है फायरबेस का यूज़ कर सकते हैं। फायरबेस ने ऑलरेडी वो गूगल वाला कम्युनिकेशन वगैरह सब कुछ कर रखा है तुम्हारे लिए, और बहुत अच्छा एब्स्ट्रैक्शन दे रखा है, तो सिंगल लाइन में तुम्हारा काम हो जाता है। तो डॉक्यूमेंटेशन भी कैसे रीड करनी है उसकी वही बता देता हूँ मैं। फायरबेस ऑथेंटिकेशन कहते हैं इसको। फायरबेस ऑथेंटिकेशन में भी अगर तुम एंड्रॉयड में जाओगे एंड गूगल सेलेक्ट करोगे तो इसका कोड बहुत बड़ा दिखेगा। ठीक है, ये स्टेप्स बताएगा। पहले तो फायरबेस तो ऐड करना ही पड़ेगा तुम्हें प्रोजेक्ट के अंदर, और ये साइन इन की रिक्वेस्ट ऐसे बनानी पड़ेगी। फिर क्रेडेंशियल्स पेज पे जा करके वो सब क्रिएट करो, उसकी टोकन मिलेगी, फिर ऐसे रिक्वेस्ट करो। ये बहुत लेंदी तरीका है, और सबसे ख़राब बात ये है कि वर्क भी नहीं करता, बहुत पुराना ट्यूटोरियल है ये। तो इसके बजाय हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे फायरबेस की प्री बिल्ट यूआई। फर्स्ट ही फर्स्ट देखो इन्होंने पेज यही दे रखा है कि आप क्या प्री बिल्ट यूआई यूज़ करो। हमें यहाँ पे केवल साइन इन विद गूगल करना है, तो सिंगल बटन हम कहीं पे भी लगा करके और ट्रिगर कर सकते हैं इसको। तो ये बस यूआई ओथ वाली लाइब्रेरी यूज़ करो, एंड फेसबुक तो हमें करना नहीं है तो वो छोड़ो उसको। फिर रजिस्टर फॉर एक्टिविटी रिजल्ट ऐसे करके है, और जो भी तुम्हें सप्लाई करना है, जिस चीज़ भी तरीके से लॉगिन करवाना है, वो यहाँ पे इस लिस्ट में कॉन्फ़िगर कर सकते हो। फिर साइन इन का ऐसे इंटेंट बनेगा, फिर ऑन एक्टिविटी फॉर रिजल्ट ऐसे वगैरह कॉल होगा, और ये सब काम होगा। ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैंने क्या कर रखा है, इसका सिंपल सा एक कंपोजेबल बना रखा है, रेडी टू यूज़। क्योंकि देखो इन सब चीज़ों की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल एक ही बार काम आते हैं। एक बार यूज़ कर लिया, प्रोजेक्ट बन गया, फिर जाओ इनकी डिटेल के अंदर, है ना, स्टार्टिंग में फंस जाओगे। तो ईजी टू यूज़ है, एंड मैंने केटीपी में लगा रखा है, तो उसी को रीयूज़ कर लूँगा मैं आगे जाके। मेरी वो
ड्रॉइड लिब्स लाइब्रेरी के अंदर भी ऐड कर दूंगा मैं इसको। सो ये है अदर में नहीं और ऐसा बहुत बार होता है, हम एक प्रोजेक्ट में कोई चीज़ लगा लेते हैं, देन उसके बाद में उसी को हर प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करते हैं धड़ाधड़। सो सही है मतलब चीज़ों की। हाँ, रीयूज करने वाली टेक्निक बहुत सही है, क्योंकि फालतू क्यों बार बार नया बनाएंगे यार, अपन फालतू क्यों बार बार डॉक्यूमेंटेशन ओपन करेंगे। तो अभी देखो, सब इंसान का कुछ है। फोकस जो है ना वो फीचर्स बिल्डिंग के ऊपर और प्रॉब्लम सॉल्व उन चीज़ों के ऊपर होना चाहिए। ये क्या है, लाइब्रेरी पे डिपेंडेंट है। सिमिलरली अगर मान लो यहाँ पे मोबाइल ऑथेंटिकेशन आ गई तो उसका टेक्निक पूरा ही अलग हो जाएगा फिर। हम्म ये और वेरी उसका करता भी है। उसका भी बना रखा है मैंने, सबसे बेस्ट बात, उसका भी बना रखा है मैंने। फोन ऑथेंटिकेशन लगाना है ना, बस एक कंपोजेबल ऐड करना है तुम्हें, बस उससे काम हो जाएगा। तो ऐसी कोई चीजें हैं ना जिसके अंदर मतलब डिटेल में जाना पड़ रहा है, कंपोज तो वो ऑलरेडी बनी हुई है। प्रोजेक्ट बना लो, फिर समझो उस हम्म, चीजों को। एक कंपोज पे की लाइब्रेरी बनी हुई है, वो सिंपल सा सिस्टम है उसका भी, उसको बस एक आईडी देनी होती है, बाकी बिहाइंड सीन उसने काम कर रखा है। हम्म तो और यहाँ पे बढ़िया भी है। देखो, अब जैसे ये इन्होंने जो तरीका लिख रखा है ना, ये ऑन साइन इन रिजल्ट और ये सब, ये एक्टिविटी के हिसाब से लिख रखा है। देखो, एक्टिविटी के हिसाब से, कंपोज के हिसाब से तो कोड आया ही नहीं है अभी तक यहाँ। तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि यार कंपोज में कोड का तरीका चेंज हो गया और वो सब। तो हमेशा इसकी बात भी नहीं मानना, डॉक्यूमेंटेशन भी, क्योंकि वो आउटडेटेड हो सकते हैं। देख लो, जबकि 4 मई को अपडेट किया है इन्होंने, पासवर्ड बेस्ड वगैरह, पता नहीं क्या करते हैं यार ये। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बना रखा है सब, ये सारा एक्टिविटी रिजल्ट वगैरह सब कुछ तुम्हारे लिए यहाँ हैंडल कर रखा है। बटन भी आ गया, लॉगिन भी आ गया, सब कुछ। तो इस वाले बटन के अंदर तुम्हें बस क्या डिफाइन करना है, मॉडिफायर। तुम्हें कुछ साइज वगैरह चेंज करनी है, अलाइनमेंट चेंज करना है, कर लो इसका। सक्सेस पे क्या करना है, सक्सेस में तुम्हें फायरबेस का यूजर मिल जाएगा और आउटपुट दे देना है। इसको रीड करना तो आता ही होगा आई थिंक सबको। इसको कहते हैं लैम्बडा फंक्शन है, ये एक कॉल बैक है। यानी कि सक्सेस जब हो जाएगी, तब ये वाला फंक्शन कॉल होगा। और जब भी हम ये डिफाइन करेंगे कंपोजेबल, जैसे मैंने यहाँ पे इसको इस जगह पे डिफाइन कर रखा है, तो यहाँ मैंने बता रखा है कि सक्सेस करने पे क्या करना है, तो ये ऑन लॉगिन कॉल करना है। और ऑन लॉगिन पे क्या है, तो ऑन लॉगिन पे ये व्यू मॉडल का ये फंक्शन कॉल होता है, ऐसे। ये लैम्बडा, यानी फंक्शन पास किया हमने, क्या करना है सक्सेस मिलने पे। एरर मिलने पे क्या करना है, एक एक्सेप्शन मिलेगी आपको, तो वो एक्सेप्शन इनपुट मिलेगी आपको, क्या करना है वो आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इसे हमें रीयूज़ करना है। तो पहले तो फायरबेस ऐड करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। नया फायरबेस का प्रोजेक्ट बनाते हैं, कंसोल पे जाते हैं। क्रिएट अ प्रोजेक्ट, चैट ऐप। या लोकेशन में इंडिया ही सेलेक्ट करो। इसकी स्टेप्स भी अगर चाहिए, कभी अगर भूल जाते हो, तो वो भी तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे अभी अपन कहाँ पे थे, वो वाला पेज क्यों गायब है यहाँ से। ठीक है, ये गेट स्टार्टेड में मिलेगा। तो गेट स्टार्टेड में वेब का दे दिया इसने, एंड्रॉयड का चाहिए हमें। इंट्रोडक्शन, लर्न हाउ टू गेट स्टार्टेड, वेयर टू स्टार्ट। और यहाँ पे एंड्रॉयड, ये ऐड फायरबेस टू योर एंड्रॉयड प्रोजेक्ट, ये वाली स्टेप्स फॉलो करनी है। तो सबसे पहले फायरबेस प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है, फिर रजिस्टर करना होता है। तो क्रिएट हो गया, कंटिन्यू। और ये खुद ही रेकमेंड करेगा कि आप ऐड कर लो अपने ऐप के अंदर। तो एंड्रॉयड में ऐड करना है मेरे को। मेरा पैकेज नेम क्या है, तो पैकेज नेम तुम्हें मिलेगा अपनी ग्रेडल फाइल के अंदर। ये मेरा पैकेज नेम है। अभी फ़िलहाल मैं इसके यूज़र ऐप के ऊपर ही वर्क कर रहा हूँ, एडमिन हो सकता है आगे जाके बनाया अपन कुछ। डीबग की साइनिंग की द साथ से ऐड कर दो तो अच्छी बात ही, क्योंकि इसमें चाहिए कि गूगल साइन इन के अंदर, देखो इसने बता रखा गूगल साइन इन में साइन इन की चाहिए। तो वो तुम्हें मिलेगी यहाँ पे अदर में जाके, एंड टास्क में होना, टास्क में नहीं हो गया। बिल्ड ऊपर ऊपर में बिल्ड। नहीं, बिल्ड में नहीं होती। साइनिंग रिपोर्ट कहते हैं उसको, साइनिंग रिपोर्ट वैसे नहीं मिल जाएगी मुझे। हाँ ये रही। नहीं नहीं नहीं, ये वाले नहीं है। ये ग्रेडल के इसमें ही सर्च करते हैं, साइनिंग रिपोर्ट। ये साइनिंग रिपोर्ट, इसको क्लिक करना है।
तो ये तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारा SHA दे देगा, ये SHA रजिस्टर ऐप। देखो अब मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम यहाँ पे पूछो कि SHA क्या होता है। पूछोगे तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। गूगल सर्विसेज जेसन डाउनलोड करनी है। क्या होता है सर? वेरी गुड। देखो होता क्या है कि हम इसका मैंने बहुत अच्छा वीडियो भी बना रखा है, तो उसकी लिंक मैं शेयर कर दूंगा आफ्टर दिस मीटिंग। तो वो वीडियो देखना, उसमें तुम्हें पता लगेगा कि एक्चुअली जो जो भी APK हम बनाते हैं ना, जो भी ऐप हम इंस्टॉल करते हैं, तो उसकी APK बनती है। APK क्या होती है? सिंपल सी जिप फाइल होती है। अब वो जिप फाइल हर कोई बना सकता है। यानी कि सपोज करो तुमने मुझे, अगर तुम्हारे एप्लीकेशन या फिर चलो तुम्हारा ही नहीं, सपोज व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, तो उसकी APK मुझे मिल गई। अब उस APK को मैं जिप में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बस नाम चेंज करना है, डॉट APK की जगह पे डॉट जिप लगाना है। उसको एक्सट्रैक्ट कर लो, तो उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो तुम्हें दिख जाएंगी। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा कोड लिखूंगा मैं, है ना, मेरा खुद मैं का उसको बोल व्हाट्सएप रहा हूँ का तो फिर प्रोजेक्ट बनाऊंगा मैं, और उसकी नई अभी जिप आवाज बनाऊंगा। आ हेलो। आपकी आवाज मिस हो गई थी बीच के अंदर 2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट? मतलब SHA के बाद में मिस हो गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो वापस वापस से बता देता हूँ। इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, अभी ब्रीफ में बता देता हूँ मैं। होता क्या है, जो भी APK हम बनाते हैं, जो भी ऐप हम इंस्टॉल करते हैं, उसकी पहले APK बनती है। एंड APK सिंपल सी जिप फाइल है एक, जिसमें उस ऐप के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है। तो वो वाली जिप फाइल जो है, अब सपोज कोई और एप्लीकेशन है, जैसे व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप की भी ऐसी APK है। मैं चाहूँ तो एक दूसरा कोई कोड लिख करके और उसके कोड से अपने कोड को स्वैप कर सकता हूँ, और वापस से जिप को APK बना करके तुम्हें दे सकता हूँ। बट वो चीज़ क्या वर्क करती नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से तुम यूजर्स को ऑथेंटिकेट कर रहे हो ना, उसी तरीके से APK भी ऑथेंटिकेट की जाती है कि क्या ये वास्तव में व्हाट्सएप का एप्लीकेशन ही है क्या, ये APK उसी की है क्या। ऐसे ही अपन चैट ऐप बना रहे हैं, तो इसको क्या है, ये मेक श्योर करना है कि ये APK तुमने ही बनाई है। तो उसके लिए क्या है, वो साइन होती है। साइन करने का मतलब ऐसे ही समझ लो कि वो कुछ सिग्नेचर डालता है इसके अंदर, कुछ एक एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल डालता है, कुछ एन्क्रिप्शन करता है, जिससे मेक श्योर होता है कि ये APK तुमने ही बनाई है। और जिससे तुम साइन करते हो ना, उसे हम कहते हैं की। तो बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड तुम्हारे लिए डीबग वाली की बनाता है। तो ये उस डीबग वाली की का सिग्नेचर है। अब ये सिग्नेचर के टाइप्स हैं। ये की एक्चुअली में बहुत बड़ी है ना, इसको अगर तुम ओपन करके देखोगे, यहाँ पे स्टोर्ड है ये। इसको ओपन करोगे तो बहुत सारा कंटेंट है इसमें। तो उस कंटेंट को शॉर्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसने क्या, चेकसम निकाला, इन्हें हम कहते हैं चेकसम। तो कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी उसके ऊपर, और शॉर्ट में ये कंटेंट बना दिया उसने इसका। यानी कि इस की को रिप्रेजेंट करता है ये। और ये इतनी अच्छी एल्गोरिदम्स हैं SHA 1, ये इसकी एल्गोरिदम का नाम है, जो इस फाइल से ये सिग्नेचर बनाता है। और ये SHA तुम किसी भी फाइल की बना सकते हो, और गारंटेड, गारंटेड कितनी भी बड़ी फाइल हो ना, भले ही कोई 1 TB की फाइल भी होगी ना, तो भी सिग्नेचर इतना ही बनेगा इसका। इसकी खास बात है। तो जैसे ही तुम्हारी फाइल चेंज हुई, सिग्नेचर चेंज हो जाएगा, भले ही एक छोटा सा कॉमा का या स्पेस का ही चेंज तुमने क्यों नहीं किया हो, कि चेंज हो जाएगा। तो ये तुम्हारे इस की को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए काम में आता है। एंड यहाँ पे ये हमसे क्यों पूछ रहा है, क्योंकि इसे ये मेक श्योर करना है कि ये APK तुम्हारी ही है। तो ये SHA सिग्नेचर है। और जानना है तो वो वीडियो की लिंक शेयर करूंगा, उसमें देखना। तो अभी के लिए हमारी ये जेसन फाइल डाउनलोड हो गई है। ठीक है, चेंज यहाँ नहीं करने दे रहा तो मैं वहाँ कर दूंगा। जिस फाइल का नाम ढंग से चेंज करना, कभी कभी क्या होता है एक आधा स्पेस या तो मिटा देता है, स्पेस रख देता है, तो भी दिक्कत आती है। बिल्कुल। तो ये भी तुम्हें पहले मिस्टेक। एंड्रॉयड की जगह पे प्रोजेक्ट में जाना है, फिर ऐप को ओपन कर लो और यहाँ पेस्ट करो। ध्यान रखना यही नाम हो एग्जैक्ट, कोई स्पेस वगैरह नहीं होना चाहिए। गूगल सर्विसेज डॉट जेसन, और ऐप वाले फोल्डर में जाके ही पेस्ट होना चाहिए ये यहाँ पे। ऊपर से प्रोजेक्ट चेंज करके करना। हाँ, प्रोजेक्ट व्यू में आकर के। ठीक है, डायरेक्ट करोगे तो देखो ऐप में दिखती ही नहीं है, यहाँ पे दिखती ही नहीं है। प्रोजेक्ट व्यू में जाकर के चेंज करना। ठीक है, एंड्रॉयड में आ चुकी है अब वो। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फायरबेस का SDK ऐड करना है। तो पहले ये गूगल सर्विसेज की प्लगइन लगानी है हमें। सो हम जाएंगे प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट की ग्रेडल फाइल में, यहाँ पेस्ट करेंगे इसको। अब यहाँ तुम नोटिस करो, ये तरीका बहुत बहुत डिफरेंट है। तुमने अभी तक जो प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे उनमें ये वाला ही तरीका होगा। ये भी वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं बताता हूँ यहाँ पे कि ये वाला भी कैसे बना सकते हो तुम, बहुत ईजी है। इसको ओपन करो, इसी को देख के समझ सकते हो कि कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है ना। ये इसकी आईडी है, इस पूरे प्लगइन की ये आईडी। यहाँ पे जैसे हमारे पास यहाँ पे ये वाली आईडी है ना,
इसकी बना ही लेते हैं, देखो हाथों हाथ। इसको डुप्लीकेट करूँगा मैं, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, और यहाँ पे अपन करेंगे फायरबेस, और इसकी आईडी यही है, या फिर गूगल सर्विसेज भी कह सकते हैं। और वर्जन रेफरेंस, वर्जन कहाँ पे है, तो वर्जन यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम इसका गूगल सर्विसेज का ये वर्जन सेट कर देंगे। सो गूगल सर्विसेज इज इक्वल टू ये, और यहाँ वर्जन रेफरेंस में जा करके चेंज कर देंगे गूगल सर्विसेज। एंड यहाँ पे अब तुम ये एलियास यूज कर सकते हो, तो एलियास लिब्स, हाथों हाथ नहीं आएगा अभी, तो एरर ही दिखाएगा वो, क्योंकि एक बार सिंक करोगे ना उसके बाद सही होगा वो, बट कोई बात नहीं, लिखते रहो तुम। अब ये सिंक करने पे सही हो जाएगा। सिंक अभी नहीं करना, बाद में करेंगे। वर्जन भी वहाँ डिफाइन कर दिया, तो यहाँ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप है इस प्लगइन को अप्लाई करना। तो प्लगइन अप्लाई करने का भी अब तरीका देखो, सेम यही एलियास ही यूज़ करना है हमें, और यहाँ पे इसको अपन चेंज कर देंगे गूगल सर्विसेज से, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, प्लगइन भी अप्लाई हो गई। फिर ये बॉम अप्लाई करना है, तो फायरबेस ऐड करने के लिए यहाँ नीचे हम थोड़ा स्पेस दे करके, और यहाँ अच्छे से लिख दो कि फायरबेस की हैं ये आगे की डिपेंडेंसीज। अब यहाँ तो क्या है, इन्होंने यहाँ पे भी नहीं बनाया है, सजेशन देना चाहिए था वैसे ये, चलो नेक्स्ट में देगा। तो एनालिटिक्स तो ऐड करना ही करना है, ताकि कितने यूज़र चला रहे हैं एप्लीकेशन वो सब दिखे। अभी के लिए मैं यहाँ पे ये ऐड कर रहा हूँ, बट तुम्हें नहीं करना, ये बस एक जुगाड़ है, पता नहीं इनके बग छोड़ देते हैं। एक तो ये 22 पे कर देते हैं, और यहाँ पे ये देता है कि सजेशन देता है, देखो रिप्लेस विथ न्यू लाइब्रेरी कैटेलॉग डिक्लेरेशन, तो ये देखो ऑटोमेटिक बना देगा इसका libs.firebase.analytics। बिहाइंड द सीन्स देखोगे तो इसने ये इतना बना दिया यहाँ पे। अब यहीं पे जो चीज़ें हैं ना, उन्हीं से एक्सप्लोर करो चीज़ को। यहाँ पे इसने ऑलरेडी एक बॉम्ब बना रखा है, देखो प्लेटफॉर्म बना रखा है किसका, कंपोज का, तो कंपोज वाले को देख के समझ सकते हो कि कैसे वर्क कर रहा है वो। इस केवल इसका वर्जन डिफाइन किया। देखो बॉम्ब क्या होता है ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, यहाँ पे पूछोगे तो नहीं तुम। बॉम्ब हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे तुम्हें एक ही बार वर्जन डिफाइन करना है, और वो ग्रुप ऑफ डिपेंडेंसीज के लिए एक ही वर्जन डिफाइंड है। जैसे यहाँ पे ये यूआई ग्राफिक्स, यूआई टूल प्रीव्यू, इन सभी के लिए ये एक ही वर्जन, इस बॉम्ब का वर्जन डिफाइंड है, और वो बॉम्ब वर्जन यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे तुम नोटिस करो, देखो इसमें इसमें कहीं पे वर्जन डिफाइंड नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन सब में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इस बॉम्ब से डिफाइन हो रहा है इनका वर्जन, तो एक ही बार डिफाइन करना है। सिमिलरली फायरबेस में भी है, तुम फायरबेस की जितनी भी डिपेंडेंसीज यूज़ करोगे सबका वर्जन एक कॉमन चलेगा, तो इसलिए बॉम्ब। तो हमें बॉम्ब इस तरीके से डिफाइन करना है। इसने हमारे लिए यहाँ पे ये एनालिटिक्स का बना दिया है, बट हमें ये आगे वर्जन रेफरेंस नहीं देना है, क्योंकि ये बॉम्ब से आएगा। बॉम्ब भी बनाना है खुद का, तो इसको कंट्रोल टी किया मैंने, एंड यहीं पे फायरबेस के साथ में ऐड कर देते हैं फायरबेस बॉम्ब, और वर्जन रेफरेंस में दे देते हैं फायरबेस। और इसका जो वो, इसको बोलते हैं मॉड्यूल, ये मॉड्यूल है और एक ग्रुप है, तो दोनों एक साथ भी दे सकते हो, अलग अलग भी दे सकते हो। जैसे इसने ग्रुप और नेम अलग अलग दिया है, तो ये ग्रुप है, नेम ये है, तो ये मैंने दे दिया, इससे फायरबेस बॉम्ब बन गया। एंड यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म ही रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा libs.firebase.bomb। ठीक है, सिंक करके देख लेते हैं अब एक बार क्या हो गया। firebase.bomb डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, इसका वर्जन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो बना लेते हैं। तो फायरबेस का वर्जन हमें क्या यूज़ करना था, 33.0.0, तो 33.0.0 पूरा स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग में आ जाएगा। और एनालिटिक्स का वर्जन अलग से डिफाइन नहीं करना, ट्राई। ओके, तो देखो सब कुछ रिजॉल्व हो चुका है, ये भी मस्त काम कर रहा है, यहाँ पे भी ये मस्त है, और ये भी सही से रिजॉल्व हो गया सब कुछ। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, ये सिंपल चीज़ ही है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे फायरबेस ऑथेंटिकेशन यूज़ करना है।
तो ये सब नेक्स्ट हो गया, कंसोल में आ गए अपन। और यहाँ पे अगर तुम ऑथेंटिकेशन की स्टेप्स देखो तो प्री बिल्ट यूआई की स्टेप्स देखनी है हमें। एंड प्री बिल्ट में हमें ये कहता है कि आपको ये यूआई ऑथ की लाइब्रेरी ऐड करनी है। इसका वर्जन अलग चलेगा, ये बॉम के हिसाब से नहीं चलता, ठीक है। तो इसका वर्जन अलग से चलेगा, तो इसको अलग से ऐड कर लेते हैं। और आई थिंक ऑथ की लाइब्रेरी भी ऐड करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे ऑथ लिख देता हूँ मैं। और जिस तरीके से एनालिटिक्स डिफाइंड है वैसे ही मैं यहाँ पे ऑथ भी डिफाइन कर दूंगा। एंड अभी जो नई वाली लाइब्रेरी अपन ने ली यूआई ऑथ वाली, इसके लिए भी इम्प्लीमेंटेशन। एंड देखो ये सजेशन देता है बनाने के लिए, तो रिप्लेस विथ, तो बना दिया है इसने ऑटोमेटिक। अब बस केवल सिंक करना है। ठीक है, डन। अब इस स्टेप में आकर के, अब देखो यहाँ पे अब क्या है, तुम्हारी गूगल सर्विसेज जेसन कभी भी गिटहब के ऊपर नहीं जानी चाहिए, है ना, क्योंकि ये एक बहुत ही क्या कह सकते हैं उसको, कॉन्फिडेंशियल फाइल है। ठीक है, ये जिसको मिल गई ना, अगर सपोज करो तुमने भेज दिया ना और मुझे तुम्हारे गिटहब के ऊपर मिल गई है, तो मैं इसे आराम से यूज़ करके तुम्हारे गिटहब के ऊपर कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे को तुम्हारे प्रोजेक्ट की, तुम्हारे फायरबेस की प्रोजेक्ट की एक्सेस देता है। भले ही तुमने रूल्स कुछ भी सेट किए हो, है ना, फिर भी मैं सब कुछ एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही सिक्योरिटी वाली फाइल है। इसको हटाते कैसे हैं वो मैं अभी यहाँ बताऊँ नहीं बताऊँ तुमको, क्योंकि तुम्हारी तो मुझे चाहिए ही कि मैं एप्लीकेशन रन कर पाऊँ। बताऊँगा, चलो अलग से वीडियो बना दूंगा मैं इसका तो, बट आनी नहीं चाहिए, है ना। कभी तुम प्रोडक्शन वाले एप्लीकेशन पे वर्क करोगे तो मैं बताऊंगा प्रोसेस की कैसे हटाते हैं इसको, आनी नहीं चाहिए ये। और यही पहली स्टेप है जहाँ पे वो आती है। तो अभी के लिए मैं चलने दे रहा हूँ। यहाँ हम बोलेंगे फायर बेस इंटीग्रेशन, तो ये कमिट, ठीक है, डन। नेक्स्ट अब हमें लॉगिन स्क्रीन बनानी है, तो मैं आऊँगा फीचर में। एंड फीचर में देखो, अब यहाँ पे अगर तुम नया पैकेज क्रिएट करने की कोशिश करोगे ना, तो ये फीचर डॉट स्प्लैश के अंदर ले जाएगा, स्प्लैश में नहीं जाना है, यहाँ पे बनाना है लॉगिन, ऐसे। तो अब बनेगी हमारी लॉगिन स्क्रीन। एंड लॉगिन स्क्रीन में देखो ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सा ये ऊपर एक तो क्या बोलते हैं इसको, टॉप ऐप बार है, और बीच में ये फिर बटन दिख रहा है। तो ये हम बनाते हैं स्कैफोल्ड का यूज़ करके। स्कैफोल्ड क्या करता है कि तुम्हारे स्क्रीन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे अभी ऊपर एक ऐप बार का पार्ट है ना, तो यहाँ पे तुम टॉप ऐप बार को डिफाइन कर सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे टॉप ऐप बार। टाइटल क्या यूज़ करना है, तो टाइटल हमें यूज़ करना है वेलकम टू चैट ऐप। तो यहाँ पे तुम्हें एक टेक्स्ट डिफाइन करना है, टॉप सॉरी वेलकम टू चैट ऐप, डन। इसको और भी कुछ इनपुट चाहिए आई थिंक, नहीं इनपुट नहीं चाहिए होगा, तो इसको वो एक्सपेरिमेंटल चाहिएगा, तो ऑप्ट इन यहीं पे कर लो, ठीक है, ताकि आगे कैस्केड नहीं करना पड़े इसको। ओके, टाइटल आ गया। देन यहाँ पे एरर दे रहा है, ये पैडिंग वैल्यूज़ को यूज़ करना है तुम्हें। तो यहाँ पे हम वापस से बॉक्स यूज़ कर सकते हैं ना, सिंगल बटन ही चाहिए मेरे को, तो बॉक्स फिल मैक्स साइज FMS शॉर्टकट यूज़ करो। तो ये बन गया बॉक्स हमारा। इस बॉक्स के अंदर फिर हमें हमारा बटन लगाना है। यहाँ पे पैडिंग वैल्यूज़ मिलेंगी तुम्हें, तो पैडिंग वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे फिल मैक्स साइज़ की आ गई है, पैडिंग लगाओ और इट दे दो, पैडिंग वैल्यूज़ मिल रही है। और इसका नाम चेंज कर दो, हम्म, इट दे करके अल्ट एंटर, रिप्लेस इट और पैडिंग वैल्यूज़। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा बटन आएगा साइन इन विद गूगल वाला। तो अब इसकी बारी है कॉपी पेस्ट करने की। तो कॉपी, एंड कहाँ पेस्ट करोगे, लॉगिन के अंदर एक और नया कंपोजेबल का पैकेज बनाओ, क्योंकि बहुत सारे कंपोजेबल बनते हैं एक स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे तो खैर एक ही है, बट फिर भी चलो यहाँ पे एक ही बनाते हैं, चलो सीधा ही पेस्ट कर देते हैं। साइन इन विद गूगल का बटन है, सब कुछ रिजॉल्व हो गया, सही वर्क कर रहा है एकदम।
और यहाँ पे लगा दो साइन इन विथ गूगल का बटन। ऑन सक्सेस पे क्या करना है बाद में डिफाइन करेंगे, एरर पे क्या करना है ये बाद में डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सफिशिएंट है। प्रीव्यू देख लेते हैं इसका एक बार कैसा दिख रहा है। अच्छा, ये जो पैडिंग वैल्यू है ये वही तो काम करती है ना जो ऊपर की पैडिंग के नीचे देता है, अदरवाइज कंटेंट जो है उसके ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल। ये क्या तो ऐप ये बार को ध्यान में वो रखते हुए पैडिंग हाँ, देती है ये ये। यूनिक प्रॉब्लम है क्योंकि जैसे लॉगिन जो लिखा है ना, हम्म या जैसे क्या बोलते हैं, रेनो प्रॉब्लम समझ में आ रही है ना, तुमने जितनी भी डिजाइन बनाई थी उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि उस ऐप बार के ऊपर से चल रहे थे वो कार्ड्स जब भी आप लिस्ट शो कर रहे थे, क्योंकि हाँ, उसके अंदर यस सर। आजकल पैडिंग तो एज वैल्यू अ एरर ट्रीट करता है, देखो ये इसको आई थिंक ये रन नहीं करने देगा मेरे को, वार्निंग नहीं, समझता है खैर ये तो। बट जस्ट खैर मेरे आइडिया तो नहीं, श्योर नहीं, बट ना आई थिंक इसको ना पास नहीं करोगे तो हाँ पास नहीं करते दिक्कत आती है ना, देख हो गया गायब हो गया, देख बटन। नहीं वो, हाँ तो गायब नहीं हुआ, इसके नीचे छुपा हुआ है, आप स्पेसर डालो नीचे हाँ आ जाएगा। वही वही तो मतलब ये पैडिंग देनी पड़ती है आपको, ये ऐप बार को ध्यान में रखते हुए तो रन पैडिंग हो देनी गया पड़ती ये, है ना? है ना? तो मेरा बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि अभी क्या रिसेंटली के अंदर रेवन्यू प्रॉब्लम फेस कर रही थी, जब इस पर क्या है कि इसका बटन खिंच रहा था, एंटी ओनलेस को स्पेसर या जबरदस्ती कुछ देना पड़ेगा है। ताकि उसके नीचे आए। सो ये वाली प्रॉब्लम्स भी अगर तुम्हें लगता हो ना तो पूछा करो, जैसे तुमने पैडिंग यूज करी नहीं, पैडिंग वैल्यू तो पूछना चाहिए ना जब ये बता रहे हैं समझा रहे हैं तो कुछ कि भाई क्यों यूज की जा रही है ये चीज यहाँ पे। देखो जितना क्वेश्चन करोगे ना उतना आगे बढ़ पाओगे। वो अंदर होनी चाहिए क्यूरियोसिटी जानने की कि यार ये ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया। और ये लाइव अपन इसलिए रख रहे हैं, मैं चाहता हूँ तो यहाँ वीडियोस क्रिएट करके बना के भेज सकता था मैं, बट लाइव इसलिए ताकि इंटरेक्ट कर पाओ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब ये वाली स्क्रीन बनानी थी और बनी ये है अभी हमारी, है ना। तो पहले तो ऐप बार में दिक्कत है, तो ऐप बार के कलर वगैरह चेंज करते हैं। तो कलर्स इज इक्वल टू, और कलर्स देखो कैसे देते हैं, तो देखो मुझे मुझे सपोज नहीं पता कैसे देते हैं। तो टॉप ऐप बार को क्लिक करूंगा मैं, अंदर गया तो देखो कैसे जा रहा है, टॉप ऐप बार डिफॉल्ट और टॉप ऐप बार कलर्स जा रहा है। और इसके पैरामीटर्स अगर तुम देखोगे ना टॉप ऐप बार कलर वाले फंक्शन के, तो यहाँ पे देखो कंटेनर कलर है, फिर नेविगेशन आइकन कलर है, टाइटल मनीष, कंटेंट कलर है। हम्म उसका ना उस प्लगइन डाउनलोड करना, वो नाम प्रेजेंटेशन असिस्टेंट। ओके। हम्म, प्रेजेंटेशन असिस्टेंट। ये वाली दिखती है, एड्स एन ऑप्शन हाँ ये आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ नीचे दे रहे हैं यही है। फॉर एक्शन, हाँ सही है सही है, ये वाली है। रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा ना? आई डोंट थिंक। नहीं करना, कंट्रोल डी। अच्छा चलो कंट्रोल डी करता हूँ, कंट्रोल डी। वाह, हाँ। आ गया, मस्त। ठीक है, तो कलर्स चाहिए, तो कलर्स के लिए दे देख लिया पीछे क्या था, टॉप ऐप बार डिफॉल्ट्स। ठीक है, डॉट टॉप ऐप बार कलर्स। और इसमें जाके फिर तुम कंटेनर कलर दे दो। कंटेनर कलर क्या देना है हमें, हमारे यहाँ पे प्राइमरी कलर देना है। और टाइटल कंटेंट कलर क्या देना है, तो ये वाइट देना है। ये कलर मैं चेंज ही नहीं कर पा रही थी। इस तरीके से होता है, पता लग गया। ये प्राइमरी में ब्लू क्यों ले रहा है यार, अच्छा ब्लू ये वाला, अच्छा 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 अच्छा। तो ये वाला प्राइमरी मत यूज़ करो, तुम यूज़ करो मटेरियल थीम वाला। और फिर यहाँ पे क्या थीम यूज़ कर रखी है, यहाँ पे इसने सेकेंडरी कलर यूज़ कर रखा है, आई थिंक सेकेंडरी ट्राई कर लेते हैं चलो। यस, सेकेंडरी से आया। एंड हमें उस बटन का भी चेंज करना है, तो थोड़ा सा है ना, वेट भी चाहिए। चेंजेस करते हैं अपने एप्लीकेशन में। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा अलग है ना, प्राइमरी ये नहीं है, प्राइमरी ये वाला है और ये सेकेंडरी है। क्योंकि जो चीज़ हाईएस्ट दिख रही है ना वो प्राइमरी में आती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कलर्स वो लेता रहेगा प्राइमरी में ही। तो हमारे एप्लीकेशन का प्राइमरी कलर चेंज करना है, तो वो देखो वो कैसे करते हैं। ये कलर्स यूज़ कहाँ हो रहे हैं, अभी तुम्हारे एप्लीकेशन को क्या है, ये डार्क थीम और लाइट थीम दोनों में सपोर्ट करेगा। बट अभी के लिए डार्क को छोड़ते हैं अपन और लाइट में ही सपोर्ट करते हैं। तो लाइट में प्राइमरी पर्पल 40 जा रहा है, तो पर्पल 40 की जगह पे प्राइमरी में हमें ये प्राइमरी देना है। एक बार नाम चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये प्राइमरी है हमारा और ये हमारा सेकेंडरी है। इनकी नीड नहीं है अब। यहाँ पे पहले सेकेंडरी था, पहले सेकेंडरी था, सेकेंडरी ठीक है। थीम में भी यहाँ पे प्राइमरी में जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी में जाएगा सेकेंडरी, टर्शरी नहीं दोगे तो भी चलेगा। बाकी कलर्स भी डिफाइन हमें नहीं करने हैं।
फिर यहाँ नीचे कलर स्कीम के अंदर ये भी पूरा हटा सकते हो, और कलर स्कीम की जगह पे लाइट कलर स्कीम, और यहाँ पे भी लाइट कलर स्कीम, ताकि लाइट में चलेगा तुम्हारा एप्लीकेशन। फिर अब डार्क थीम के लिए क्या थोड़ा अलग तरीके से बनाना पड़ता है एप्लीकेशन, वो बाद में देखेंगे अपन, अभी के लिए लाइट में ही करते हैं काम। अब प्राइमरी मैंने यहाँ लगाया, ये प्राइमरी यूज़ नहीं करना, मटेरियल थीम से प्राइमरी यूज़ करो, ताकि क्या कहीं पे अपन चेंजेस करेंगे भी ना तो उस हिसाब से चलेगा। ठीक है, नाउ परफेक्ट। यही कलर है आई थिंक, नहीं यार अलग है, तो हाँ बिल्ड नहीं किया। अच्छा अप टू डेट है, चेंज हो जाना चाहिए था वैसे। रन करके देख लेते हैं एक बार। रन करेंगे तो भी एक बार लॉगिन स्क्रीन दिखानी पड़ेगी, तो मेन एक्टिविटी में जाके स्प्लैश को हटा के और लॉगिन स्क्रीन दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे चेंज हो गया, कूल। तो यहाँ पे भी चेंज हो गया होगा अब। कहाँ पे थे अपन, लॉगिन स्क्रीन पे, तो लॉगिन स्क्रीन पे, अरे भाई गजब है ये। हमें नाटक दे रहा है ना ये। चलो कोई बात नहीं, कलर इतना कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो ये वाला काम हो गया, हमारा कलर चेंज हो गया। अब ये बटन को सेंटर में लाना है, तो सेंटर में लाने के लिए यहाँ अलाइनमेंट सेट करेंगे, कंटेंट अलाइनमेंट, इसको कर देंगे सेंटर, सेंटर। अब बटन का थोड़ा टेक्स्ट वगैरह चेंज करना है, तो इसमें जाओ और यहाँ पे कर दो, लॉगिन की जगह पे यूज़ करो साइन इन विथ गूगल। गूगल का आइकन लगाना है तो वो भी यहाँ लगा सकते हो, बटन है ना ये यहाँ पे, तो यहाँ पे रो में जाके आइकन लगा सकते हो। मैं भी उतना फैंसी फुल काम नहीं कर रहा तो चलेगा। साइन इन विथ गूगल बटन आ गया। ठीक है, अब डिस्प्ले कर दिया अपन ने इसको। नाउ व्हाट, नाउ देख लेते हैं लॉगिन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। तो ऑन सक्सेस में एक टोस्ट दिखा देते हैं। टोस्ट दिखाने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक वो होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू लोकल कॉन्टेक्स्ट डॉट करंट। यहाँ टोस्ट दिखाना है मेरे को, तो टोस्ट कॉन्टेक्स्ट, कंटेंट क्या देना है, तो कंटेंट मुझे देना है साइंड इन एज, और इट में तुम्हें फायरबेस यूज़र मिल रहा है, तो इट डॉट ईमेल, ये तुम्हें डिस्प्ले हो जाएगी। और यहाँ इट से अच्छा दिखे इसलिए अपन नाम चेंज कर देते हैं, यूज़र दे नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, यूज़र डॉट ईमेल तुम्हें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। और कुछ एरर आती है, इन दैट केस भी टोस्ट दिखा देते हैं। ये टोस्ट क्या है? अभी दिख जाएगा, देखना अभी इससे क्या होता है, देख लेना। तो सुबह खाया एरर, नहीं क्या? एरर और इट डॉट मैसेज यूजर आएगा। अवेलेबल है, तो ऐसे दे देते हैं, और यहाँ पे इट की जगह पे हम यूज़ करेंगे एरर। हम्म, ठीक है, चला के देखते हैं लॉगिन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। ओके, पल्ले क्रैश। इंटरनेट परमिशन नहीं दी हुई फिर तो। नहीं नहीं, कने है, कनेक्शन तो है। इंटरनेट परमिशन। एक यहाँ पे है ना ये, हाँ वो भी सही है। एक यहाँ पे कॉम्पैक्ट व्यू यूज़ करा करो, तो ये क्या अच्छे से दिखाता है थोड़ा। चेक योर गूगल सर्विसेज प्लगइन कॉन्फ़िगरेशन, डिफ़ॉल्ट वेब क्लाइंट स्ट्रिंग वाजंट पॉपुलेटेड। तो बताता हूँ मैं यहाँ पे क्या स्टेप मिस कर दी अपन ने, इसने बताई होगी वैसे तो ये स्टेप। गूगल साइन इन की अलग से बताई है कहीं पे, नहीं बताई, चलो मैं बता देता हूँ। देखो तुम्हें यहाँ जाना है अपने बिल्ड में, ऑथेंटिकेशन में, हम्म, गेट स्टार्टेड, और गूगल साइन इन को ऑन करना पड़ेगा पहले। जो भी तुम्हें साइन इन मेथड यूज़ करना है ना, उसे जाके पहले ऑन करना पड़ेगा। सपोर्ट ईमेल ये वाली चाहिए, सेव। फायरबेस की कोई भी सर्विस यूज करो तो उसे इनेबल करनी जरूरी है हमेशा यहाँ पे। चाहे वो देखो ये फायर। वाला काम करते हो तो ये खुद कह रहा है ना, लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन आपको वापस चाहिएगी, तो वापस डाउनलोड करो इसको, क्योंकि और कुछ नई चीज़ें ऐड करी है इसने इसमें।
तो ओपन किया, कॉपी किया एंड ऐप में पेस्ट करना। यहाँ पे भी कर रहे हो तो ऐप में पेस्ट कर सकते हो ऐसे, बस यहाँ चेक कर लो कि ऐप फोल्डर में ही जा रहा है ना। ओके, ओवरराइट। अब यहाँ पे जाके सेफ रहने के लिए रीबिल्ड कर दो एक बार। ठीक है, रन। और यहाँ पे इसको डन कर देते हैं। तो इनेबल हो चुका है साइन इन विद गूगल, ये इम्प्लीमेंट हो गया। अकाउंट मांग रहा है तो अकाउंट सेलेक्ट कर लिया मैंने एंड लॉगिन होते ही टोस्ट दिखता है कि नहीं दिखता है। देखो आ गया, इसको कहते हैं टोस्ट। ठीक है, छोटी सी देर, बहुत थोड़ी सी देर के लिए जो नीचे दिखता है ना टेक्स्ट, उसको टोस्ट कहते हैं। तो ये टोस्ट अपन इस तरीके से दिखा सकते हैं और ये अपन ने दिखा दिया। ऑल राइट, तो ये वाला काम हो गया लॉगिन वाला। तो मैं यहाँ कर देता हूँ साइन इन विथ गूगल बटन, ये अपन ने इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, आज के लिए सफिशिएंट है आई थिंक। अब नेक्स्ट मीटिंग के अंदर अपन देखेंगे कि कैसे अपन लॉगिन करने पे यूज़र का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, फायरबेस पे ढूंढेंगे कैसे उसको, फिर डेटा स्टोर में कैसे सेव करेंगे, ये सब चीज़ें अगली मीटिंग में देखेंगे। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? सही है। ये एक क्वेश्चन था कि जो हाँ। कंपोजेबल आपने यूज करा ना साइन इन विद गूगल के लिए, हम्म। तो वो मतलब कंपोज के डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा या फिर मतलब कहाँ से, मतलब या यूट्यूब वगैरह पे देखना पड़ता है? देखो मैंने तो खुद बनाया है ये वाला, अच्छा। क्योंकि मुझे पता है कि कैसे रजिस्टर फॉर एक्टिविटी रिजल्ट वाले को उन्हें कैसे कंपोज में कन्वर्ट करते हैं, तो मेरे खुद का बनाया हुआ है और मैं इसी को रीयूज़ करता हूँ। और हमारी एक लाइब्रेरी भी है ड्रॉइड लिप्स वाली, तो आगे जाके मैं उसको उसी में ऐड करने वाला हूँ। तो हम्म। तुम्हें बस वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करके और डायरेक्ट यूज़ करना है। अच्छा। हाँ बट अभी के लिए ना एक नोशन पे डाल करके और हाँ वो शेयर कर दो। वो शेयर कर देंगे तो उससे उसको कॉपी करके यूज़ करना है। हम्म। और ये तो प्रोजेक्ट का जैसे कोड नहीं दूंगा मैं, है ना। प्रोजेक्ट का हाँ कोड नहीं मिलेगा, ये वीडियो ज़रूर मिल जाएगा, तो एक एक स्टेप खुद करो। ठीक है, तो ही वैसे समझ में आएगी। ठीक है। रिकॉर्ड होता है क्या? हाँ। मीट में रिकॉर्ड होता है क्या? नहीं, मीट में नहीं होता, मैंने अलग से ऐप से रिकॉर्ड किया है। लोल। मीट में होता है मैंने तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर स्पेसिफाई ली। करता है। अच्छा चलो बढ़िया है। तो हाँ सही है, तो मतलब बढ़िया है वो वाला एक क्या बोलते हैं नोशन वाला एक स्टेप शेयर कर देना ताकि उससे कॉपी पेस्ट हो जाए।